अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत तेज हो गई है। इस घटना पर जैसे ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया, वैसे ही बसपा प्रमुख मायावती ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा, जिस पर मायावती ने सवाल की बौछार लगा दी है। इस घटना पर किस नेता ने क्या क्या कहा है, जिससे कारण राजनीति तेज हो गई है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सीएम योगी ने 3 अगस्त को क्या कार्रवाई की है। दरअसल अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त दिख रही है। आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी को आज सील कर दिया गया और उसके लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया। मोहित खान पर नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ ही 2 महीने तक रेप करने का और किसी को बताए बिना जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक मोहित ने लड़की को पापड़, बिस्किट वगैरह का लालच देकर अपनी बेकरी में बुलाया और उसे कोई नशीला दवा खिलाकर कथित रूप से उसके साथ रेप किया। उसके कर्मचारी ने नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बनाया और उस वीडियो को लीक कर देने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। नाबालिग के पेट में दर्द होने पर मामले का खुलासा हुआ। मेडिकल में पता चला कि वह तो प्रेग्नेंट है। इस मामले में सपा कनेक्शन सामने आने के बाद विपक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर है। वहीं सीएम योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। अब जान लीजिए कि अखिलेश ने क्या कुछ कहा है, जिस पर मायावती ने पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का अयोध्या रेप केस में कहना है कि जिन पर भी आरोप लगा है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और इंसाफ किया जाना चाहिए। सपा प्रमुख ने कहा है कि इस केस में सिर्फ आरोप लगाकर सियासत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए। हालांकि बीएसपी चीफ मायावती ने अखिलेश यादव को घेरते हुए पूछा, सपा सरकार में ऐसे कितने टेस्ट हुए हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठ साबित होते हैं तो सरकार से अपील है कि फिर अधिकारियों को बख्शा न जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक एक्स पोस्ट में मांग की गई है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए और उसी हिसाब से सजा तय की जाए। पीड़ित को 20 लाख की मदद की अपील। सपा ने कहा है कि पीड़िता को तत्काल प्रभाव से 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सरकार पीड़िता की मदद करने की बजाय सपा की छवि खराब करने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने मामले में राज्य सरकार से उचित कार्रवाई करने की अपील की है और कहा है कि सही से मामले की जांच की जानी चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें कितनी सच्चाई है। मायावती क्या बोली? बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा है कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सरकार सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इससे क्या समझा जाए, जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। मायावती ने कहा है कि साथ ही यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद व चिंतन करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि यह शर्मनाक घटना है, एक जघन्य घटना है और इसमें कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी इनोसेंट को न फंसाया जाए और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। अवधेश प्रसाद ने आरोपी के साथ ही उनकी फोटो पर कहा है कि हर जगह हर राजनीतिक व्यक्ति के साथ जनता तस्वीर खिंचाती है और दिल्ली में मेरे साथ 500 लोग रोज फोटो खिंचाते हैं। पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और हम मांग करते हैं कि डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए और पीड़ित परिवार की सहायता सरकार को करनी चाहिए। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बीजेपी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।